के देवर के साथ कमरे में बंद मिली तो करा दी शादी, मगर प्रेम नहीं था वह, अब ट्रिपल मर्डर। मजाक चलते चलते कब उसे दीदी के देवर से प्यार हो गया यह पता नहीं चला। जब दोनों कमरे में बंद मिले तो लोगों ने पकड़कर शादी करा दी। लड़के का असल रूप तभी सामने आ गया था। अब तो उसने एक साथ पत्नी, उसके भाई और पिता की जान ले ली। जिस घर में शहनाई बज रही हो वहाँ से मौत की मनहूस खबर कई बार लिखनी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसे ही एक घर में 3 की हत्या की खबर है। यह हत्यारा दूल्हे का भाई है, वह भाई जिसने अपनी एक भाभी की बहन से प्यार का ढोंग किया। फिर जब उसी के साथ एक कमरे में बंद पाए जाने पर लोगों ने बीच का रास्ता निकालते हुए शादी करा दी तो उसे रखने से इनकार कर दिया। उम्मीद से उलट 15 लाख दहेज मांगे। जब वह भी पूरा करने परिवार पहुंचा तो पत्नी, उसके भाई और ससुर की जान ले ली। एक दिन अचानक दोनों कमरे में पकड़े गए। कहानी की शुरुआत करने से पहले मरने वालों की पहचान जान लेते हैं। मरने वालों की पहचान उमेश यादव 60, उनका बेटा राजेश कुमार 25 और नीलू कुमारी 20 के रूप में हुई। दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि उमेश यादव की एक बेटी लूसी की शादी आरोपी हिमांशु यादव के चचेरे भाई लल्लन कुमार यादव से हुई थी। शादी के बाद नीलू भी कभी कभी अपनी बहन के घर आकर रहती थी। इसी बीच हिमांशु अपने चचेरे भाई के घर बराबर आने लगा। इसी दौरान हिमांशु ने अपने प्रेमजाल में नीलू को फंसा लिया। एक दिन अचानक दोनों कमरे में पकड़े गए। ग्रामीणों ने दोनों की मर्जी से उनकी शादी करवा दी। 15 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगने लगे। इसके बाद हिमांशु नीलू को अपने साथ घर में रखने से इनकार करने लगा। इस मामले को लेकर पिछले 1.5 साल से विवाद चल रहा था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि प्रेम विवाह के बावजूद हिमांशु और उसके परिवार वाले 15 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगने लगे। किसी तरह 15 लाख रुपया जमा भी हो गया। पीड़ित पक्ष को जानकारी मिली थी कि हिमांशु के बड़े भाई की शादी रविवार को होने जा रही है। यह सोचा गया कि इसी बहाने उसकी लड़की भी उस घर में रहने लग जाएगी। उमेश यादव अपनी बेटी को पहुंचाने बेटे के साथ ससुराल लेकर गए, पर नीलू और उसके घरवाले को देखते ही हिमांशु आग बबूला हो गया। जब कोई कुछ समझ पाता हिमांशु ने नीलू, उसके पिता और भाई को गोली मार दी और फरार गया। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एसपी ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है।